हर वर्ष की भांति होली अब फिर आ गई है। लोग फिर एक दूसरे पर रंग डालेंगे। रंग की जगह जगह दुकानें खुल रही हैं। करोड़ों रुपयों का रंग बिक रहा है और करोड़ों लोग इस उत्सव को मनाएंगे। सरकार की ओर से भी इसे मनाने के लिए छुट्टी होगी, परंतु समझ नहीं आता कि इस दिन होता तो है हुड़दंग और लोग इसे नाम देते हैं होली। या तो वैसे ही हुआ जैसे रंगी को नारंगी नाम देना और चलती को गाड़ी कहना। यदि कबीर साहब के दिनों में ये त्यौहार होता होगा तो वे इसे देखकर अवश्य रोए होंगे। फिर लोग कहते हैं कि आज होली मनाएंगे। मनाना तो वास्तव में उसे कहा जाता है जो रूठा हुआ हो, परंतु लोग हर जाने आने वाले पर कई बार तो जबरदस्ती रंग डाल देते हैं, जिससे कई बार लोग रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो कैसे आश्चर्य की बात है, जिससे लोग बिगड़ जाते हैं उसे हम मनाना कहते हैं। यह भी कैसा मनाना है जिसके कारण सरकार घोड़े सवार, पैदल, पुलिस, सिक्योरिटी आदि तैनात करे और समाचार पत्रों में घोषणा करे कि यदि कोई जबरदस्ती किसी पर रंग डालेगा तो उसके विरुद्ध सरकारी कार्यवाही करेगी। बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग कहते हैं शिक्षा का प्रचार हो रहा है और शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोगों को तो मनाने शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए ना। करोड़ों रुपयों का रंग लोगों के कपड़े पर डालकर राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को नकार दिया जाता है, जबकि देश में कितने ही लोग निर्धनता के कारण निर्वस्त्र हैं। तब इस प्रकार वस्त्रों को बिगाड़ना, पानी को खराब करना, ये कैसे होली मनाना है? इसमें मनाने का तो दूर दूर तक कोई भाव ही नहीं है। यदि गवाना ही मनाना है तब तो इस नए शब्दार्थ और शब्दकोश की शिक्षा ही अलग है भाई। होली शब्द का तो उच्चारण है होली, अर्थात जो बात होली अब उसका चिंतन ना किया जाए, बीती को बिसार दे, आगे की सुधि ले, इसी भाव का वाचक है होली। परंतु इस दिन तो कई लोग बीती हुई बात को याद करके बदला लेते हुए खूब एक दूसरे के मुख पर बेढंगे रीति से रंग मल देते हैं, हुड़दंग मचाते हुए अपमानित करते हैं तथा ना करने योग्य भी कई बार व्यवहार कर लेते हैं। कुछ लोग तो इस दिन खून की भी होली खेल लेते हैं। तब भला इसका नाम होली कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि होली का रंग के साथ क्यों संबंध है? वास्तव में ज्ञान रंग अथवा सत्संग का रंग ऐसा रंग है जिससे मनुष्य बीती बातों को बिसार आगे के लिए अपने कर्मों को सुधार सकता है और बीती बातों को मन से निकाल कर अपने संबंधों, परिचित व्यक्तियों से मन का नाता प्रेम में बना सकता है। परंतु तब भी कैसी अटपटी बात है कि ज्ञान का अथवा सत्संग का रंग डालने के बजाय लोग डालते हैं स्थूल रंग। मन को केसरिये या गुलाल में रंगने के बजाय वस्त्रों को रंगते हैं और कहते हैं होली अर्थात रंग लिया। उसे उत्सव कहना भी तो भाषा की धज्जियां उड़ाना ही हुआ। उत्सव शब्द तो ऐसे अवसर के लिए ही प्रयोग होता है जिससे मनुष्य की खुशी अथवा उसका उत्साह बढ़े, जिस कार्य को करने के बाद मनुष्य को पश्चाताप हो कि पता नहीं फला व्यक्ति उससे नाराज ना हो गया हो, अथवा इतना रंग, इतने वस्त्र, इतना पानी सब बेकार गया। भांग के गुलगुले खाकर स्वयं को भूल जाना ही होली कहेंगे। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, लो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। पत्थर जो पूजने से हरि नहीं मिलते, उसी प्रकार वस्त्रों पर यह स्थूल रंग डालने से मंगल मिलन नहीं होता है। सच्चा मंगल मिलन तो प्रभु मिलन से होता है और प्रभु मिलन तो आत्मा को ज्ञान के रंग में रंगने से ही होता है। तो इसलिए आज वर्तमान की आवश्यकता इस बात की है कि गीता ज्ञान से अपनी चोली रंगी जाए और ज्ञान केसरी से मंगल मिलन किया जाए। परमात्मा आत्मा पर ज्ञान, गुण और शक्तियों का रंग लगाते हैं, परंतु मनुष्य महंगे रंगों द्वारा मानव के कपड़ों और कई बार तो चेहरे, आंखों और गले को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इस प्रकार इस निर्धन देश के करोड़ों रुपयों रंगे और रंगे हुए कपड़ों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या यह अच्छा हो कि हम होली को विकृत रूप से ना मनाकर इसके शुद्ध स्वरूप में, जैसे कि भगवान ने सिखाई थी, वैसे ही मनाएं। मीरा जी के एक सुंदर भजन से ही कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है। भजन कुछ इस प्रकार है। फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, बिन करताल पखावत बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा जी कहती हैं, होली मनाना अर्थात निरंतर अनहद नाद सुनना, सील संतोष के केसर घोल कर प्रेम की पिचकारी छोड़ना, लोक लाज छोड़कर आत्मदर्शन करना और परमात्मा पर बलिहार हो जाना। होली परमात्मा द्वारा आत्माओं को अपने संग के रंग में
ज्ञान के रंग में रंगने के कर्तव्य का ही यादगार है और ज्ञान को सच्ची पूंजी, अविनाशी खजाना, परम औषधि, अमृत, अंजन, प्रकाश और प्रभु की मस्ती में रंग देने वाला रंग भी कहा जाता है। प्रभु के संग से आत्मा में जो अलौकिक निखार आता है उसे ज्ञान का रंग चढ़ना कहा जाता है। कबीर जी ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात प्रभु के संग का रंग ऐसा लगा जो आत्मा उनके समान बन गई। कालांतर में परमात्म संग के रंग में परमात्म संग शब्द को निकाल दिया गया और होली मात्र रंगों का त्योहार बन के रह गया है। जबकि सारे ही फेस्टिवल अलार्म क्लॉक की तरह होते हैं जो कि हमें जगाने आते हैं, कुछ याद दिलाने आते हैं। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने त्योहारों का निर्माण किया कि हम उन घटनाओं से प्रेरणा लें और हम एक दिन के लिए दुनिया के भाग दौड़ से रुक करके खुद को देखें, खुद को पहचानें और खुद को ऊंचे से ऊंचा ले जाने की कोशिश करें और आनंद से जीने का प्रयास करें, ना कि भोग को बढ़ाएं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि उल्टा त्योहारों के ही दिन हम ज़्यादा भोगते हैं और पर्यावरण, जानवरों का ज़्यादा शोषण करते हैं मज़े और स्वाद का नाम देकर। सो प्लीज़ होली पर मांस, भक्षण, दारू, भांग आदि का सेवन ना करें, क्योंकि होली से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भोगी वाली होली नहीं, योगी वाली होली मनाएं, क्योंकि त्योहार का अर्थ त्याग से है और यहाँ उपभोग चल रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। इसीलिए तो जीवन में प्रकृति और परिस्थिति भी उल्टी ही होती जा रही है, क्योंकि ये हमारे उल्टे कर्म का ही परिणाम है। अपने जीवन को ना वास्तविक रंगों से भरे। कबीर साहब जी ने कहा है कि मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोई, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। जीवन में उस एक रंग को लाइए जिससे बाकी रंग भी खूब चढ़े और वो रंग है आत्मज्ञान, अध्यात्म। आध्यात्मिक रंग से बेहतर दूसरा कोई रंग हो ही नहीं सकता। हर भारतीय को यह रंग जरूर लगाना चाहिए। अध्यात्म ही आपको गुलामी के बंधनों से मुक्त कराएगा और मुक्ति से बड़ा ना कोई तोहफा नहीं। इस होली में आप सभी आध्यात्मिक रंग जरूर लगाएं और अपने आप को एक खूबसूरत तोहफा दें। होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।